नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कुछ दिनों से आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2024 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चल रहे हैं, जो जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। और उसी की श्रृंखला में हम आज बात करेंगे जो आज के आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए लेके हम आए हैं। हालांकि मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी और एक चीज़ की कि जो आपकी ये क्लास है, ये अब मेरे ख़्याल से चलेंगे, ऐसी बात नहीं है, चलाऊँगा इस क्लास को मैं जब तक एग्ज़ाम करीब नहीं आते हैं आपको, तब तक ये चलता रहेगा। लेकिन एक अपडेट और आपको देना था कि मैं जो यूपी री एग्ज़ाम की जो यूपीपी की जो री एग्ज़ाम की जो तैयारियाँ चल रही हैं, तो उसके लिए मैं स्टैटिक जीके और हिंदी की भी क्लासें लेके आने वाला हूँ। कल 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 की जो क्लास होगी ना, उस क्लास में मैं बता दूँगा कि कब कितने बजे क्लास को अपलोड किया जाएगा, आई मीन कब आपकी क्लास आ जाएँगे, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं है, फिर से हम बात कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके नए यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला आपका जो क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो किया था उन्होंने मैकमिलन ने किया था, ठीक है ना? किसने किया था? मैकमिलन ने किया था। और इसकी डिटेल्स अगर आपको पढ़ने हैं, मैंने पढ़ा दिया है अपने अगले क्लास में, तो आप जाकर के वहाँ से पढ़ सकते हैं, इसी चैनल पे है, ठीक है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दूसरा क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? देखिए, एक क्वेश्चन और आपका बनता है यहाँ से, और आता ही है कि सबसे महंगा मसाला कौन सा है? तो यही होता है, केसर होता है, ठीक है ना? पूछ लेगा निम्नलिखित में से सबसे महंगा मसाला कौन सा है, कुछ और भी ऐसे सामग्री दे देंगे, उसमें से ये भी रहेगा नाम, ठीक है ना? तो होता है वो कश्मीर में। कहाँ होता है? कश्मीर में होता है उत्पादन इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, दुनिया की छत कौन से देश को कहा जाता है? देखिए, दुनिया की छत को तो फिर थोड़ी सी बात कर लें, डिटेल्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे दुनिया की छत को कहते हैं तिब्बत को, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पामीर विश्व में सबसे ऊंचे पहाड़ों में से है। पामीर क्या है? सबसे विश्व में सबसे ऊंचे पहाड़ों में से है, और ये 18वीं सदी से इन्हें विश्व की छत कहा जाता है। 18वीं सदी से क्या कहा जाता है इन्हें? विश्व की, सॉरी, हाँ, विश्व की छत कहा जाता है, ठीक है ना? विश्व की छत कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें इनके चीनी नाम कोंगिल, क्या लिखा है? कोंगलिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह यहाँ उगने वाले जंगली, क्या लिखा है? यहाँ उगने वाले जंगली प्याज के नाम से इन्हें जो है, यहाँ जो उगने वाले जंगली प्याज के नाम से भी इन्हें प्याजी पर्वत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्याजी पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है। और ये चकिस्तान, क्या है? तजाकिस्तान, तजाकिस्तान में स्थित इस्माइल समानी पर्वत, क्या है? समानी पर्वत भी इस पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पहाड़ है। समानी पर्वत इस पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार वीडियो को जो आपने पॉज कर लेना है और इसको फिर से देखना है, ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन और आपका बनता है यहाँ पे, देखिए, तो जो आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट ही है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको। तो ठीक है, देखिए लिखा है, ऐसा कौन सा जीव है जिसके पेट में क्या होता है? दांत। जिसके पेट में क्या होता है? दांत होता है। कॉकरोच? नहीं। मगरमच्छ? नहीं। कंगारू? नहीं। केकड़े? केकड़ा अगर आप देखेंगे तो उसके क्या होता है? पेट में क्या होता है? दांत होता है। आप एक बार केकड़े को लेकर के आए, उसको देखें थोड़ा सा, अगर आपने बायो से एंटर करा तो आपको ये चीज़ें आपको पता होगी, ठीक है ना? सौरमंडल की खोज किसने की थी? बताइएगा, सौरमंडल की खोज जो है वो किसने की थी? सौरमंडल की जो खोज थी वो किसने की थी? बताएं। आर्यभट्ट, कार्ल ग्रिटर, केप्लर 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 ने, या फिर कॉपरनिकस? किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया था। कब किया था इन्होंने? कॉपरनिकस ने 13 मार्च 1781 में किया था। 13 मार्च 1781 में किया था। थोड़ा सा ये वाला जो अंक है थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, बट वही है, ठीक है ना? 13 मार्च 1781, 13 मार्च 1781। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित में से क्या लिखा है, निम्नलिखित में मार्च किस तारीख को मार्च में किस तारीख को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है, बताइए। विश्व मौसम जो दिवस है वो मनाया जाता है 23 मार्च को, ठीक है, मार्च की इसी तारीख को मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन आपका बनता है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है, सबसे जो अधिक होती है वो नॉर्वे में होती है, ठीक है, नॉर्वे में। एक क्वेश्चन और बनता है आपका, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है, बताएं। वो है कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, लूनी नदी, क्या लिखा है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। तो देखो ये स्थित तो है राजस्थान में, लेकिन थोड़ी सी हम बात करते हैं डिटेल्स की। किसकी बात करते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। यह बांध भारत के राजस्थान राज्य में पाले जिले में सुमेरपुर शहर के पास स्थित है। इस बांध का निर्माण जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। जवाई नदी पर बांध बनाने का विचार 1903 ईस्वी में किया गया था, क्योंकि मानसून के दौरान इसकी बाढ़ के पानी से पाली और लाजौर जिले में भारी क्षति होती है, मतलब भारी क्षति होती है। भारी क्षति का मतलब होता है बहुत बड़ा नुकसान होता है, जो इसकी भारी वर्षा होती है इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है ना। मैंने देखो बिल्कुल सिंपल से, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल स्लो आवाज़ में आपको पढ़ाया है, और आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है, क्या लोक नृत्य है, बताइए। करगम तो वो है तमिलनाडु, कहाँ का है, तमिलनाडु का। ओके, भारत में सबसे पहले क्या लिखा है, भारत में सबसे पहले विद्युतकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था, निम्न में से किस, देखो हुआ था कोलकाता में, लेकिन कब हुआ था थोड़ा सी बात कर लेते हैं इसमें, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। जो अगर आप इतिहास में जाएं तो भारत में सबसे पहले बिजली का जो वो हुआ था, बिजली कोलकाता में, तब के कलकत्ता में आई थी। कलकत्ता में बिजली से जलने वाली लाइट का पहला जो डेमो था वो 24 जुलाई 1879 को किया गया था। कब किया गया था, 1879 को किया गया था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे बनता है, भारतीय जागृत के जनक किसे कहा जाता है, भारतीय जागृत के जो हैं जनक हैं वो किसे कहा जाता है। देखिए कहा जाता है इन्हें राजा राम मोहन राय। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें से टेढ़ा है, लेकिन जो हमने अपने पहले वाली क्लास में बताया है इसको, इसकी इस क्लास का थोड़ा सा हटके है, थोड़ी सी क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे बदल करके रखा है, लेकिन है क्या, राजा राम मोहन राय ही है, ठीक है ना। उसमें भी वही रहेगा, मैंने बताया है बिल्कुल ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिज का भंडार कहा जाता है, बताएं। धारवाड़ श्रृंखला, क्या है, धारवाड़ श्रृंखला को खनिजों की क्या कहा जाता है, भंडार कहा जाता है। ओके, जम्मू कश्मीर, क्या लिखा है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध, क्या है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है, उरी बांध जो है किस नदी पर स्थित है, देखिए थोड़ी सी यहाँ बात कर लेते हैं। देखिए वो जो नदी है वो है झेलम नदी पर, कहाँ पे है, झेलम नदी पे स्थित है। अब बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल की हम बात कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे लिखा है, उरी बांध भारत द्वारा प्रशासित जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के बारामूला जिले में उरी के पास झेलम नदी पर 480 मेगावाट का पनबिजली, क्या लिखा है, पनबिजली स्टेशन है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक सीमा नियंत्रण रेखा के बहुत करीब मतलब बहुत करीब स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है, जो है नेत्रावती नदी है जो किस शहर से होकर के बहती है, वो होती है मंगलुरु। कहाँ से होती है, मंगलुरु शहर से होकर के नेत्रावती जो नदी है वहाँ से होकर के बहती है। थोड़ी सी डिटेल्स की बात करते हैं हम।
देखिए थोड़ा सा डिटेल इसमें थोड़ा सा आगे पीछे करके दिया, आगे पीछे नहीं, थोड़ी सी ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल थोड़ा सा हट के है, तो आप लोग बताइए, मैं ही पढ़ के बताऊँगा आपको, ठीक है। नेत्रावती नदी या नेत्रवती नदी का उद्गम भारत के कर्नाटक के चिक्कम जो चिक्कमगलुरु जिले के कुद्रेमुख में बंगराब बंगराब लीगे घाटी एलानेरू घाट से जो है एलानेरू घाट से होकर यह नदी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान धर्मस्थल से होकर बहती है और भारत की पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। भारत के पवित्र नदियों में से क्या है, ये एक मानी जाती है। ये कौन सी नदी है, ये नेत्रावती नदी की बात होती है। किसकी नदी की बात होती है, नेत्रावती नदी की बात हो रही है, जो मंगलुरु में होती है, ठीक है ना। बात करते हैं थोड़ी सी लेते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है, बताइएगा। इनमें से कौन सा जो स्थान है जो जैन धर्म से क्या है वो क्या है संबंधित है, वो है रत्नागिरी। रत्नागिरी जो है ये जैन धर्म से क्या है संबंधित है। वायुमंडल दाब क्या लिखा है, वायुमंडल दाब मापने का जो पैमाना है वो निम्नलिखित इसमें से कौन सा है, तो वो है बैरोमीटर। कौन सा है, बैरोमीटर। थोड़ी सी हम इसकी बात करते हैं डिटेल्स की बैरोमीटर के बारे में, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बैरोमीटर का आविष्कार इटली के भौगोलिक भौतिक इटली के भौतिक वैज्ञानिक इवेंजलिस्ता क्या है, इवेंजलिस्ता टोरिकेली ने 1643 ईस्वी में किया था। बैरोमीटर माप की जो इकाइयों में वायुमंडल के दाब को वायुमंडल या बार कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल दाब को या वायुमंडल या उसके बार को मतलब बार कहते हैं या बार कहते हैं, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण क्या लिखा है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, देखिए ये तो आप सभी जानते हैं, न्यूटन ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ, बताएं। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ, ये भी क्वेश्चन देखिए आपका आ जाएगा। 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हो गया था, ठीक है। चंद्रमा पर क्या लिखा है यहाँ पे, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है, मतलब किसके भार का, ये है उसके छठे भाग के बराबर। थोड़ी सी हम डिटेल्स की बात कर लेंगे, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादातर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी हम बात करते हैं, पृथ्वी जो लिखा है आपका, पृथ्वी की तुलना क्या लिखा है यहाँ पे, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण लगभग 1/6 है। क्या है, 1/6 है। किसी वस्तु की वजन ग्राम के मान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु की जो वजन होता है वो ग्राम के मान पर क्या करता है, निर्भर करता है, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण। अतः चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी भार का 1/6 गुना होता है। क्या होता है, 1/6 गुना होता है, ठीक है। आप इस बात को समझ सकते हैं। ये देखिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको डिटेल्स उसके लिए रख दिया था। तो एक क्वेश्चन और आपके यहाँ बनता है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित है। विशेष धर्म के कितने मंदिर स्थित है, 838 मंदिर क्या है स्थित है, तो वो इस शहर, ये जो राज्य है ये है गुजरात, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग क्या लिखा है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग क्या लिखा है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है, बताइएगा। वो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में उपस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय मानक समय आधारित है, तो वो है 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर। कितना है, 30 के पूर्व देशांतर पर है। ऑप्शन डी इज आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिटेल्स की, क्योंकि वहाँ पे समझ में आपको नहीं आएगा। भारतीय मानक समय के रूप में ज्ञात पूरे भारत में माना जाता है, ठीक है। माने जाना वाला मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर पर आधारित है। देशांतर उत्तर प्रदेश के
मिर्ज़ापुर से होकर, जो देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरात है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 5 घंटे 30 मिनट क्या है, आगे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का जो नया नाम है वो क्या है। देखिए ये सबसे बड़ी बात है, फिरोज शाह जो कोटला स्टेडियम है उसका नाम अभी चेंज हो चुका है। ठीक है ना, ये चीज़ें आ सकती है आपके क्वेश्चन में। ओके, तो उनका नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। क्या नाम हो गया, अरुण जेटली स्टेडियम अब उनका हो गया है, उसका नाम होगा। जो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम था वो आपका नाम हो गया अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। सौरमंडल में क्या लिखा, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है। बुध और पृथ्वी के बीच आता है शुक्र। कौन आता है, शुक्र आता है। ठीक है, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है, तो वो है उड़ीसा में। कहाँ पे है, उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती हैं, मतलब प्रयुक्त की जाती हैं, बताइए। फ्रीयान, कौन सी गैस होती है, फ्रीयान गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा राज्य भारत के, क्या लिखा है यहाँ पे, कौन सा राज्य, अरे चलो यार, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्व भाग पर स्थित है। कौन सा राज्य जो अब भारत के सबसे पूर्व राज्य पर क्या है, पूर्व भाग पर है, इसे अरुणाचल प्रदेश जो है पूर्व पे स्थित है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना लास्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। चंदावर का युद्ध जो था उसी में पराजित किया था। तो आशा करते हैं ये वीडियो जो आपको, ये क्लास जो आपको बहुत पसंद आई होगी। और यार अगर आपको ये क्लास आपको समझ में आता है, मैं कहता तो नहीं हूँ बट कहूँगा भी नहीं, आपका जो फ़र्ज़ होगा वो आप मेरे लिए करिए, जो मेरा फ़र्ज़ है मैं आपके लिए वो कर रहा हूँ। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।